गंवार और मॉडर्न बहू के रसोई के पकवान और सफाई। रीना, जिसका 7वां महीना चल रहा था, अपने घर के बाहर बैठकर पहले अपना चूल्हा मिट्टी से लीपती है और उसके बाद गोबर से आंगन लीपने लगती है। तो वहीं खाट पर बैठी शांति अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने सुना है अपने घर के बगल में जो ये मकान है उसमें कोई शहरी लोग रहने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है माँ जी, उस घर में भी कोई तो आया, वरना कब से खाली पड़ा था। अपनी सास से बात करते हुए रीना घर लीप रही होती है। तभी अमीर परिवार गाड़ी से आता है और गाड़ी से उतरते ही जब पूरे परिवार की नजर रीना पर पड़ती है तो अंजलि नाक बंद करके अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ के लोग कितने अनहाइजीनिक हैं। हम लोग गोबर को देखकर दूर भागते हैं और ये गोबर से ही पूरा घर लीप रही है। अंजलि, गांव में सब ऐसे ही रहते हैं। इतना बोल रवि अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सब हॉल में एसी चलाकर बैठकर चाय पी रहे थे। बेटा, तेरी बीवी गर्भवती है, बहन शहर में पढ़ाई कर रही है और मेरी उम्र हो गई है। मुझसे अब इतने काम नहीं होते, नौकरानी रख ले। रवि, मैंने इसीलिए तुम्हें नौकरानी के लिए कहा था। मिली कोई नौकरानी या नहीं? तभी कम्मो आती है। एम साहब, ये रवि मालिक का ही घर है ना? मैं यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने के लिए आई है। ये लो, आ गई तुम्हारी मेड। मैंने बात कर ली थी और आज से ही कम्मो हमारे घर में काम कर लेगी। कम्मो, तुम्हें काम माँ समझा देंगी? हाँ, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब रवि अपना बैग लेकर काम पर जाता है। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं, पर ना तो घर के बाहर आशा आती है और ना ही उसकी बहू। ये देख शांति किचन में जाकर अपनी बहू से कहती है, जो कि गैस चूल्हा साफ कर रही थी, बहू, आज देख, मौसम बहुत अच्छा है और हमारी नई पड़ोसन जब से आई घर से बाहर ही नहीं निकलती। तू एक काम कर, गर्मा गर्म पकौड़े बना दे, उन्हें पकौड़े भी खिला दूंगी और थोड़ा मिल भी लूंगी। भाभी, जब आप पकौड़े बना रही हो तो मिट्टी के चूल्हे पर बनाना, मुझे तो मिट्टी के चूल्हे का ही खाना पसंद है। ठीक है। काजल और शांति के कहने पर पकौड़े बनाने के सारे सामान लेकर रीना आंगन में आती है। पहले वो झाड़ू लगाती है और फिर मिट्टी के चूल्हे को साफ करती है और फिर उसमें आग लगाती है और चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई में तेल डालकर रख देती है। कुछ देर में वो बेसन घोल लेती है और उसमें आलू डाल लेती है, जिसके बाद वो एक आलू को बेसन में लपेटकर गरम तेल में डालती है और तल कर पहले उसे निकाल कर भोग के रूप में चूल्हे पर रखती है। उसके बाद पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। तभी वहां हाथों में चाय लिए आशा और अंजलि भी घर के बाहर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और रीना को पकौड़े बनाते देख अंजलि अपने सास से बोलती है, वो देखिए माँ जी, चूल्हा गंदा करने के कितने अच्छे तरीके हैं उन गंवारों के पास। खुद ने ही पहले पकौड़े निकालकर चूल्हे पर रख दिए और कितनी गंदी तरीके से पकौड़े बना रही हैं। छोड़ ना बहू, हमारे घर में तो नौकरानी लगी है, अच्छी खासी रसोई है, वो रोज रसोई साफ करके जाती है। ये गांव के लोग अपनी रसोई साफ रखें या ना रखें, हमारी रसोई तो साफ है ना।